कार्तिक के मास में बहुत से लोग गोवर्धन पूजा तो करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि भाई गोवर्धन जी इस स्थान में पहले थे नहीं, इनको लाया गया है और ये कैसे आए, क्यों आए, इसका भी एक स्टोरी है। पहले एक-एक करके जानते हैं और अंत में हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं उसकी यानी उसे कथा के महात्म को भी हम जानेंगे। तो अब इतना जान लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि मुखारविंद कहाँ पर है। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर गोवर्धन जी का मुखारविंद है। यानी अगर आप मानसी गंगा के पास ही क्या है, गोवर्धन जी का मुखारविंद है। और गोवर्धन जी का जो आकार है वो बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग है पूंछरी है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड है। अतएव उनका मुखारविंद जो है पेट के निकट। और यहाँ गिरिराज जी के मुखारविंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक, पूजन और भोग राग लगता है। अन्नकूट दीपावली के अवसर पर महामौसम भोजन भी होता है यहाँ। तो इससे हमें ये ज्ञात पड़ जाता है कि जो उनका शरीर है वो गाय के समान है। और अधिकांश अगर आप गाय को देखोगे, जब वो बैठती है, बैठी हुई गाय देखोगे, उनका जो मुख है वो पेट के यहाँ रहता है। तो इसलिए गोस्वामी भी कहते हैं इनका जो मुखारविंद है, बहुत से लोग अलग अलग जगह पे बताते हैं, लेकिन गोस्वामी भी यही कहते हैं कि उनका मुख जो है सेंटर में आता है। यानी मानसी गंगा अगर आप जाएंगे वहाँ पर ही उनका मुख जो है वहाँ पर है। अगर आप मथुरा से अगर आप आ रहे हैं तो ये 14 मील की दूरी में ही ये गिरिराज गोवर्धन जी है। और इसी गिरिराज गोवर्धन जी को भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में, कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन तक उसे धारण किए थे और ब्रज की रक्षा और इंद्र का गर्भ जो है वो चूर किए थे। अब इंद्र का जो गर्भ है वो कैसे दूर किए थे वो हम बाद में बताते हैं आपको। और गोपियों ने गोवर्धन जी को हरिदास भाई ये कहकर संबोधित किया था। इसका अर्थ होता है हरि के दासों में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सभी हरिदासों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो गोवर्धन जी है। ये कौन कहते हैं? स्वयं गोपियाँ कहती है। क्यों कहती है? कहते हैं कि जो सदा सर्वदा जो है श्री बलराम और श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करके परम आनंद पुलकित हो जाते हैं, ऐसे जो गोवर्धन जी है भगवान कृष्ण और बलराम के चरण कमलों को सदैव जो है अपने मस्तक में लेके रखते हैं। तो चलिए अभी ये जानते हैं कि गोवर्धन जी आए कैसे वृंदावन में। और ये कहीं कथा यहाँ वहाँ से हवा में नहीं बता रहा मैं, इसका उल्लेख जो है वराह पुराण में है। अब मैं वराह पुराण से आपको दो कथा सुनाता हूँ। एक राम जी के रामायण से जुड़ी हुई एक कथा और गोवर्धन जी आए कैसे उसकी एक कथा। तो चलिए जानते हैं वराह पुराण से। राम अवतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर जो है, भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थरों को, शिलाओं को लेके आ रहे थे सेतु बनाने के लिए। और हमारे हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उत्तराचल से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। और उसी समय देववाणी हो जाती है और उनको सुनाई देता है कि समुद्र में सेतु बन गया है, अतः अब प्रस्तुत शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। देववाणी सुन के ही हनुमान जी ने थोड़े दुखी हुए और उन्होंने गिरिराज जी को वही उसी स्थान में जो है पृथ्वी पर रख दिया। अब क्या, गिरिराज जी को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने हनुमान जी से कहा क्रोध से, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया है, मैं आपको शाप दे देता हूँ। अब इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि रुकिए रुकिए, आप मुझे श्राप ना दीजिए। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण जो है देवराज इंद्र की पूजा बदलकर आपकी ही पूजा कराएंगे। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं हनुमान जी जो है भविष्य देख के गोवर्धन जी को पहले ही बता देते हैं। और आगे कहते हैं कि फिर इंद्र जो है जब क्रुपित यानी क्रोध हो जाएगा, क्रोधित से कुपित होकर क्या करते हैं, मूसलधार वर्षा करेंगे और ब्रज से सारे ब्रज को ध्वंस करना चाहेंगे। उसी समय भगवान कृष्ण आपको अपनी हथेली पर धारण कर ब्रज की रक्षा करेंगे और आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। 7 दिनों तक आपको जो है धारण करके रहेंगे। इतना आश्वासन देकर
हनुमान जी वहां से कूद कर जो है आकाश मार्ग से रामचंद्र जी के पास समीप पहुंच जाते हैं और सारा वृत्तांत जो है वो राम जी को सुना देते हैं। राम जी सुनते हैं, बड़ा प्रसन्न मुग्ध होते हैं और कहते हैं सबसे, सेतु बंधन के लिए लाए गए सारे पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेली पर रखकर तथा अपने स्पर्श द्वारा मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर के अंत में, भगवान कह रहे हैं, मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचरण तथा अपने प्रियतम गोपियों के साथ उसके कुंजों में केली कीड़ाओं द्वारा उसे शेष हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। यहाँ रामचंद्र जी जो है तीन चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक कहते हैं। तो वराह पुराण से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि भविष्य में जो होने वाला है वो हनुमान जी पहले ही बता देते हैं। दूसरा, स्वयं रामचंद्र जी भी सभी को कहते हैं कि मैं अवतार लूंगा। तीसरा ये भी कह लेते हैं कि उनका जो इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। और अंत में कहते हैं हरि के दासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उनको वो पद जो है वो मैं दिलाऊंगा। वराह पुराण में और एक प्रसंग आता है, गोवर्धन जी आए कैसे। इस कथा को जो है अगर आप वराह पुराण पढ़ेंगे तो उसी में इसका प्रसंग आता है। अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग जो है लीलाएं हुए थे। तो गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलत्स्य ऋषि जो भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे थे और वहां से द्रोणाचल के जो पुत्र है परम सुंदर धर्ममय और नाना प्रकार के हरे भरे दृश्य से लताओं से गोवर्धन जी के अपने जो वास स्थान है यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ काशी ले जाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। क्योंकि काशी में जो है ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहाँ पर वह शांति से बैठकर साधना भजन कर सके। तो उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने द्रोणाचल से अपने पुत्र गोवर्धन जी को काशी ले जाने के लिए मांग कर दी। इच्छा भी नहीं, सीधा मांग कर दी। अब द्रोणाचल जी को जो ऋषि की जो शक्ति है उसका आभास था और डर भी था कि अगर मुझे श्राप दे दे या मेरे पुत्र को श्राप दे दे या मेरे वंश को श्राप दे दे तो मेरा जो है विनाश हो जाएगा। तो उसी डर से, पिता का जो डर है उसी डर से क्या करते हैं वो जो है ना नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं गोवर्धन जी को साथ में ले जाने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन बेटा तो बेटा है। गोवर्धन जी एक शर्त पर चलने के लिए स्वीकार कर देते हैं। क्या कहते हैं, मार्ग में जहां कहीं भी आप पृथ्वी पर मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। ये कौन कहते हैं, स्वयं गोवर्धन जी ऋषि से ऐसा कहते हैं। यानी कि आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रखिएगा। तो ऋषि जो है वो कहते हैं ठीक है। और अपनी शक्ति से, देखिए उनकी शक्ति का आभास देखिए, अपनी शक्ति से क्या करते हैं शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और योग बल से अपने हथेली पर ही काशी ले जाने के लिए गोवर्धन जी को अपने हथेली में रख देते हैं। यानी इतना बड़ा विशाल गोवर्धन जी को अपने हथेली में अगर व्यक्ति को लेके जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो शक्ति है वो कैसी है। और आराम से इजीली वो उठा के काशी लेके जा रहे हैं। किंतु ब्रज में इस स्थान में आते ही श्री कृष्ण के भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण करते हुए गोवर्धन जी बड़े भारी हो जाते हैं और ऐसे भारी हो गए कि उनको धारण कर पाना ऐसा असमर्थ हो गए। यानी कि वो उनको उठा ही नहीं पा रहे थे। और क्या करते हैं ऋषि, उन्हें उसी स्थान में पृथ्वी पर रख देते हैं। अब वो जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, संध्या भजन सब करने के बाद विश्राम भी कर लेते हैं। और तब उसके बाद विश्राम करने के बाद ऋषि क्या करते हैं, गिरिराज जी को उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और उस समय गिरिराज जी को अपनी पूर्व शक्ति के अनुसार जो है यहाँ से जाना क्या है अस्वीकार कर देते हैं। और उस समय गिरिराज जी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें उठा ना सके और अंत में क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं
गोवर्धन जी को श्राप दे देते हैं। और श्राप क्या देते हैं, तुम दिन प्रतिदिन जो है एक एक तिल के परिमाण में क्षीण हो जाओगे। यानी कि प्रत्येक दिन जो है, जो गोवर्धन की जो हाइट है, वो प्रत्येक दिन तिल का जो हाइट है उसे उतना दिन छोटे होते हो जा रहे। ये श्राप जो है पुलत्स्य मुनि जो है गोवर्धन जी को दे देते हैं, क्योंकि उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जो बात जो पता थी, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा था उनको, और वो उनको स्मरण आ गया। उन्हें ये मालूम था कि श्याम सुंदर यहीं पर मेरे ऊपर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं उस लीलाओं का साक्षी रहूंगा और मैं कृतक हो जाऊंगा। इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वो जो है क्षीण हो रहे हैं। तो इसी स्थान में जो है बहुत सारे जो है कुंज है, बहुत सारे भगवान ने लीलाएं की थी। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा जब आप करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक कीजिए कि एक भी स्थान जो है ना छूटे। लोगों के साथ ही कीजिए, कि छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा है, हो सके तो बड़ी परिक्रमा कीजिए, रुक रुक के कीजिए, लेकिन सारे जो स्थान है उसे आप कवर कीजिए। तो चलिए अभी हम जानते हैं गोवर्धन लीला। ये जानने का हमको प्रयास करना चाहिए कि गोवर्धन पूजा क्यों हुआ था, भगवान किस लिए किए थे, किसके लिए किए थे, और प्रत्येक जो लोग हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते ही करते हैं। तो उसका कारण जान लेते हैं बहुत छोटे से शॉर्ट स्टोरी के द्वारा कि एक्चुअली हुआ क्या था। गोवर्धन पूजा भगवान ने राजा इंद्र का जो है गर्व को नष्ट करने के लिए पूरे गोवर्धन को उठा लिए थे। तो भगवान ने देखा कि इंद्र का जो गर्व है बड़ा है, अपनी सीमा पे पहुंच गया है। इसके लिए उनके गर्व को नष्ट करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है उनके गांव में क्या होता था, इंद्र के लिए पूजा होती थी, यानी यज्ञ होता था, सब होता था। और भगवान ने अपनी 7 वर्ष की आयु में वो चीज को देख लिए। तब तक वो बड़े हो गए थे 7 वर्ष तक। तो अभी उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपने पिता से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि पिताश्री ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, कौन है ये, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। सारी चीज़ अगर कोई बच्चा अगर बार बार अगर किसी को आपको पूछे, तो आप अपना सारे काम छोड़ के उनको समझाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने जो प्रश्न पूछे थे अलग अलग प्रकार से, जो नंद महाराज जी हैं उनके जो पिता हैं वो सारे काम को रख के अपने पुत्र के जो प्रश्न है उसको उत्तर देते हैं। और कहते हैं कि देखिए, इंद्र जो है एक पद है, और इंद्र के मध्य में ही सारे जो लोग हैं यानी देवता है वो सब उन्हीं के अंडर में आते हैं। और बादल जो है वर्षा वो भी उन्हीं के अंडर आते हैं। इसलिए हम ये यज्ञ करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, जिससे वो प्रत्येक वर्ष जो है हमें अच्छी वर्षा दे सके, जिससे जो हमारी गाय है वो घास खा सके। सारा जो हमारा बिजनेस जो भी है वो उसी पे निर्भर है, वर्षा पे, और उसी से सारा चीज़ होता है। इसके लिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए हम उसे उनके यज्ञ करते हैं। अब इतना सुनते ही भगवान कृष्ण जो है नंद महाराज जी से कहते हैं अपने पिता से बड़े प्रेम पूर्वक, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़े हो तो वहां पर स्कंद 10 अध्याय 24 और श्लोक क्रमांक 16 में भगवान कहते हैं, भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। और आगे कहते हैं कि जो वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करते हैं, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु का शरण ग्रहण करते हैं, तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। और उदाहरण भी बड़ा जबरदस्त देते भगवान। वैश्य के जो 4 कार्य जो है जिसे माना जाता है, कृषि, व्यापार, गौरक्षा और धन का लेन देन, हम इनमें से केवल गौरक्षा में ही सदैव लगे रहते हैं। और भगवान आगे उदाहरण भी बड़े जबरदस्त देते हैं। कहते हैं कि रजोगुण द्वारा ही प्रेरित बादल जो है वो क्या करते हैं, जल वर्षा करते हैं, और इस वर्षा से ही हमारे प्राणियों की जो जीवन जिला है, जो जीविका है वो चलती है। तो इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना है। यानी कि आप, भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है, यानी कि आप सब जो लोग हैं पुरोहितों को उत्पन्न भोजन कराओ और उन्हें गो और तथा अन्य भेंटे दान नहीं दो, और आभूषों से क्या करो,
सज जाओ और शरीर में चंदन का लेप करो। गोवों, ब्राह्मण और यज्ञ अग्नि को इन्हें तो गोवर्धन को समर्पित करो और गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद अध्याय 24 और श्लोक क्रमांक 29 में क्लियरली बताया गया कि क्या करना है। गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी है। यानी कि जो लोग करते हैं वो कहते पूछते रहे कि भाई कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं भागवतम में। तो इसके लिए कोई भी वैष्णव अगर जब आप देखते हैं कि अपने शरीर में जो है द्वादश तिलक करते हैं और प्रत्येक वर्ष जब कार्तिक में जब जाते हैं तो वहाँ पर प्रदक्षिणा करते ही करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है इसके लिए। अब भगवान अपना मत जो है अंत में मत अपना जो है देते हैं, जो मोरल आप कह सकते हैं। कहते हैं कि हे पिताश्री, ये मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गोवो, ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत को एवं मुझे भी अत्यंत प्रिय होगा। भगवान यहाँ पर क्लियरली बता देते कि भाई मुझे क्या प्रिय है, वो भी बता दिए। अगर आप गोवर्धन पूजा करते हैं तो आपका ही फायदा है, क्योंकि गोवर्धन के द्वारा ही जो है हमारे बछड़े गाय जो है उन्हीं पे ही सारा निर्भर है, और वर्षा भी जो है पर्वत में जो झाड़ है उसी के द्वारा जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर भगवान ने क्लियर कट जो है अपने पिता से कन्वर्जेशन करके सारा जो है क्लियर कर दिए, और इनकी बात जो है भगवान कृष्ण की बात जो है सब लोग सुनते हैं, और सुन के जो उनका जो डाउट है सारा क्लियर हो जाता है। और क्या करते हैं, जो भी यज्ञ है घी से बने हुए, भगवान कहते हैं घी से बनाना है, घी से बने हुए पकवान जो भी है वो गोवर्धन जी को अर्पण करते हैं। और यज्ञ जो है ब्राह्मण जो भी आए थे गोवर्धन के लिए अपने जो है पूजा करते हैं। तो भगवान ने अपने सारे जो ब्रजवासी है उन लोग के साथ क्या किए, गोवर्धन की परिक्रमा किए और पूजा भोग सारे जो गोवर्धन जी को लगाए। और यह क्या हुआ, गोवर्धन जी ने साक्षात दर्शन दिए और सभी लोग बड़े खुश हो गए कि जैसे हमने पूजा किया गोवर्धन साक्षात दर्शन दिए और कहे कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसी गारंटी, जैसे LIC में कहते हैं कि भाई जीवन के साथ भी जीवन बाद बाद में कहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं, गोवर्धन जी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और डिक टू डिक भगवान कृष्ण की तरह ही वो दिख रहे थे। तो ब्राह्मण और कृष्ण जो है अपने अपने गांव ब्रज को लौट जाते हैं, सारे लोग जो है अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अब सस्पेंस अभी यहाँ पर आ गया है। अब क्लाइमेक्स नहीं बोल सकते, सस्पेंस आ गया है। सस्पेंस ये है कि जैसे ही इंद्र जी को पता चलता है कि उनको यज्ञ नहीं हुआ है, यानी उनके लिए यज्ञ नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, बड़े ही क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रुद्ध होकर ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए बादलों के समूह को भेजते हैं, और जिनका नाम है सावंतक। और इस समूह को कहते हैं कि पूरा आप जो है एक छोटे से बच्चे ने, कृष्ण ने बहला फुसला के उनको ये कर दिया गया है, आप जाइए, मैं ऐरावत पर चढ़कर तुम्हारे पीछे ही रहूंगा और मेरे साथ वायु देवता भी रहेंगे। तो ऐसा ऑर्डर देने के बाद इंस्ट्रक्शन जो है उनको मिल गया, और ये व्रज में आकर क्या करते, मूसलधार वर्षा होती है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अब कहाँ पर स्थल है, कहाँ पानी है, कहाँ नदी है, कुछ नहीं दिख रहा है, सब पानी पानी हो गया। और सब जो लोग हैं वो डर से इतना पानी पानी हो गया क्या कि सब लोग कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सबको समझाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम गोवर्धन जी के पास जाते हैं। और भगवान समझ गए कि अब जो है इंद्र का घमंड जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो गया, अब इनका अज्ञान जो है नष्ट करना होगा। और क्या करते हैं, ये 7 वर्ष का बालक, ध्यान रखिएगा गोवर्धन जी को भगवान कृष्ण केवल 7 वर्ष की आयु में उठाए थे। तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन जी को अपनी जो उंगली के जो छोटा सा जो लगता है स्मॉल फिंगर, उसी से ही पूरे गोवर्धन जी को उठा लिया और सभी को कहते हैं कि भाई आप सब आ जाइए इसी के अंदर, और बछड़े गाय सबको लेके यहाँ पर आ जाइए। और भगवान क्या करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये गोवर्धन आपके ऊपर नहीं गिरेंगे, विश्वास रखिए मेरे ऊपर और सब लोग आ जाइए। और भगवान की बातों को विश्वास करके सभी लोग
जो है गोवर्धन जी के नीचे 7 दिनों तक भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन जी को उठा के रखते हैं और भगवान के मुखमंडल को सब देखते रहते हैं और 7 दिन तक किसी को भूख और प्यास नहीं लगती। अब इंद्र ने जब देखा कि भाई 7 दिन तक इतना वर्षा होने पर भी, सब कुछ होने पर भी एक भी जन जो है, जो गोवर्धन के जो नीचे है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। अब इंद्र को समझ गया कि ये कोई छोटा सा साधारण बालक तो है नहीं, और इंद्र का जो गर्व है वो नष्ट हो जाता है और उन सबको थम जाने के लिए आदेश दे देते हैं कि जाओ भाई, अब बस हो गया, अब सबको भेज देते हैं। भगवान ने सबको घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पानी जो है पूरा नीचे आ जाता है, और सबको आश्वासन देते हैं कि अभी आप घर जा सकते हैं, पानी जो है बहुत नीचे आ चुका है। और भगवान की बात सुनकर सभी जो लोग हैं गोवर्धन से बाहर निकल जाते हैं, और भगवान जो है उसी स्थान में, जिस स्थान से गोवर्धन जी को उठाए थे, उसी स्थान में फिर से गोवर्धन जी को वहीं रख देते हैं। अब भगवान एकांत में बैठे हैं और इंद्र देखता है कि भगवान अब एकांत में बैठे हैं, अब जाके सॉरी बोल सकता हूँ। भगवान को भी पता था कि भाई इंद्र तो सबके सामने आएगी नहीं, तो चलिए एकांत में बैठते हैं। तो भगवान यहाँ एकांत में बैठे हैं, और क्या होता है, गौओं की जो माता है यानी सुरभि गाय, ठीक है, इंद्र के साथ जो है भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ जाती है। इसलिए भगवान को जो है गाय बड़ी प्रिय है, इसलिए माता को के साथ आते हैं और क्षमा मांगते हैं। अपना जो मुकुट है, जो सूर्य के समान जो चमक रहा था, उस मुकुट को निकाल के भगवान के श्री चरण कमलों में रख देते हैं और अपने दुष्ट कर्म के लिए, यानी उन्होंने जो किया है, बड़ा लज्जित होते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। और मैंने क्यों किया, यानी इंद्र जो है क्यों किया ऐसा, सारा एक्सप्लेनेशन जो है भगवान को वो कहते हैं। तो भगवान उनको, इंद्र को बड़े अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं अंत में कि देखिए, आपका जो पद है इंद्र पद, वो बड़ा गंभीर है, उसे गंभीरता से समझिए और गंभीर होकर उस राज पद को स्वीकार कीजिए और उसे आप चलाइए। आप राजा ही बने रहिए और अब आप अपने राज्य को चले जाइए। मैंने आपको क्षमा कर दिया, अब आपका जो गर्व है वो नष्ट हो गया है। इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पे सारी देवी देवता है, नारद मुनि है, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। सब कहते हैं, अब जो सुरभि गाय है वो भी कहती है कि आप हमारे इंद्र हैं, तो हम सबका एक विनती है कि हम आपको इंद्र के पद में देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान को विनती करते हैं, इसके लिए इंद्र ने और माता सुरभि जो गाय है वो क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक। तो यहाँ से हमको ये समझ गया है कि ये जो गोविंद नाम जो है, गोवर्धन लीला के बाद ही उनको मिले हैं। अब इसका उल्लेख जो है स्कंद 10 अध्याय 27 श्लोक क्रमम 22 और 23 में इसका उदाहरण मिल जाता है। उसके बाद फूलों की वर्षा होती है और सभी लोग जो है, इंद्र और बाकी लोग जो है अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वो स्थान आज भी है जहाँ पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किए थे, और उसी के स्थान में पास में अगर आप देखेंगे इंद्रवज वेदी है, यानी कि जहाँ पर पूर्व में इंद्र जी की पूजा होती थी, वो स्थान आज भी है। यहीं पर पहली बार इंद्र की पूजा होती थी, तो भगवान कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदल कर क्या कर दिया, इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन कराया। गोवर्धन महात्मा की जय।